हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोएड। माय नेम इज़ अमन और स्वागत है आप सभी का एक और नए यूट्यूब वीडियो में, जो कि एक कॉन्टिन्यूशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सीरीज़ की। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आखिर हम डीएनए को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू बैक्टीरियल सेल्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर हम डीएनए को कैसे इंट्रोड्यूस करें इनटू प्लांट सेल्स। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी कंटेंट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, जिस पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नाम की एक प्लेलिस्ट होगी। उसमें आपको स्टेप वाइज फैशन में, 1-to-1 फैशन में आपको सारे वीडियोस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के मिल जाएंगे। तो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि कैसे हम प्लांट सेल के अंदर अपने डीएनए या जीन को इंसर्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम डीएनए को सेल के अंदर भेज सकें। तो इसके लिए हम दो मेथड्स यूज़ करेंगे। सबसे पहला मेथड है हमारा वेक्टर मीडिएटेड मेथड और दूसरा मेथड है हमारा वेक्टरलेस मेथड। तो जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, वेक्टर मीडिएटेड वाले में हम लोग वेक्टर्स का यूज़ करेंगे और वेक्टरलेस मेथड में हम लोग वेक्टर्स का यूज़ नहीं करेंगे। वेक्टर्स मतलब ऐसे कैरियर्स जो डीएनए को उठाकर ट्रांसफ़र कर सके। हमने वेक्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया, प्लाज्मिड्स, कॉस्मिड्स, फेजमिड्स, M1-3 और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वेक्टर मीडिएटेड में सबसे पहला हमारा वेक्टर जो यूज़ करेंगे वो है हम एग्रोबैक्टीरियम और दूसरा वाला है हमारा वायरस। तो ये दो मेथड्स हैं हमारे वेक्टर मीडिएटेड में, और वेक्टरलेस मेथड्स में हम केमिकल मेथड्स यूज़ करेंगे और फिजिकल मेथड्स यूज़ करेंगे। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करें। तो लेट्स सी फ्रेंड्स कि आखिर ये एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफ़र कैसे वर्क करता है। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफ़र है, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, इसमें एग्रोबैक्टीरियम के मेंबर्स को यूज़ किया जाता है ताकि हम डीएनए का ट्रांसफ़र कर सके प्लांट सेल में। वो मेंबर्स कौन कौन से हैं? वो हैं हमारे ए ट्यूमिफेशियंस और ए राइजोजेनीस। जैसे कि पहले ही हमने डिस्कस किया है कि ट्यूमिफेशियंस ये ट्यूमर कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं और ये पैथोजेंस होते हैं, और ए राइजोजेनीस हेरी रूट डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं। ट्यूमिफेशियंस में TI प्लाज्मिड होता है और राइजोजेनीस में RI प्लाज्मिड होता है। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये अपना tDNA वाला पार्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं प्लांट्स को इनटू प्लांट जीनोम्स। कहाँ पे? जहाँ पे वो इन्फेक्शन हुआ रहता है प्लांट्स में। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं, काफ़ी इजी है। तो ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, इसका हमने ये जो प्लाज्मिड है इसे बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब ये जो इसका tDNA वाला रीजन है इसको कट लगाया और यहाँ पे हमने अपना डीएनए का फ्रैगमेंट इसमें इंसर्ट करके एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना दिया। अब इस प्लाज्मिड को वापस से हम लोग डालेंगे इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के अंदर और प्लांट सेल को इसी से इन्फेक्ट कर देंगे। हम लोग इन्फेक्ट कर देंगे, इस एग्रोबैक्टीरियम का अटैक कर देंगे प्लांट सेल पे, प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा पिंक कलर का यहाँ पे जो इंसर्ट है वो यहाँ प्लांट जीन के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और प्लांट सेल्स के साथ ही एक्सप्रेस होगा। ये प्लांट सेल के जीन में चला जाएगा, तो जब प्लांट सेल का जीन सारे एक्सप्रेस होंगे तो ये जीन भी उसके साथ एक्सप्रेस होगा। इन प्लांट सेल्स को फिर कल्चर करके ग्रो करते हैं और ये जो लास्ट में हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट बनेगा वो एक्सप्रेस करेगा जो हमने जीन को इंसर्ट किया था। तो ये था दोस्तों हमारा एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफ़र। अब देखते हैं कि वायरस मीडिएटेड ट्रांसफ़र कैसे वर्क करता है। तो ये जो वायरस मीडिएटेड ट्रांसफ़र है, इसमें हम लोग वायरस के थ्रू डीएनए का ट्रांसफ़र करते हैं अपने प्लांट सेल के अंदर। इसमें प्लांट वायरसेस को यूज़ करते हैं एज जीन ट्रांसफ़र एंड एक्सप्रेशन वेक्टर्स। इसमें हम लोग एक चीज़ डिसएडवांटेज कह सकते हैं, ये है कि जो जीनोम वायरस का जब भी ये प्लांट सेल के अंदर जाता है, सपोज ये प्लांट सेल का अपना जीनोम है, तो ये जो है, ये जो पैथोजन का जो है हमारा डीएनए, ये कभी इसके साथ इंटीग्रेट नहीं होता है। ये हमेशा प्लांट सेल के अंदर आएगा और अलग अपने एक जगह अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये है इसका एक डिसएडवांटेज।
और जो वेक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो वायरसेस यूज़ करते हैं, वो है हमारे कॉलिमो वायरस और जेमिनी वायरस। अगर एक डिसएडवांटेज है तो बहुत इसके एडवांटेजेस भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकता है प्लांट सेल्स के अंदर। बहुत सारे वायरसेस अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते प्लांट सेल्स के अंदर। दूसरा है कि ईल्ड बहुत ज़्यादा होता है नंबर ऑफ वायरसेस, क्योंकि वायरस से जैसे ही इन्फेक्शन कराते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, वायरसेस बहुत ज़्यादा ईल्ड देते हैं, बहुत सारी अपनी कॉपीज़ बहुत जल्दी बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जो डीएनए है उसका एक्सप्रेशन जो है बहुत हाई लेवल में होता है, अच्छे चांसेस होते हैं। तीसरा, वायरस पूरे प्लांट के थ्रू आउट स्प्रेड होते हैं। थ्रू आउट स्प्रेड होने से ये बेनिफिट है कि वो हर सेल में वो अपना इन्फेक्शन करेगा और अपना प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। मीन्स वो स्टेम में भी कर सकता है, वो लीव्स में भी कर सकता है, वो रूट्स में भी कर सकता है, हर जगह कर सकता है। और लास्ट ये है कि रैपिड इन्फेक्शन होने की वजह से जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हमें चाहिए वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में बहुत जल्दी मिलता है हम लोग को, क्योंकि हाई इन्फेक्शन, फास्ट इन्फेक्शन होता है, तो विद इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वीक्स में हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो अब वेक्टरलेस मेथड्स को डिस्कस करते हैं। वेक्टरलेस मेथड में हमारा सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है कि इसमें हम लोग फिजियोकेमिकल अपटेक करते हैं डीएनए का सेल्स के अंदर, मतलब केमिकल्स का यूज़ करके हम सेल्स के अंदर अपने डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं। और इस किसके ऊपर ये बेस्ड होता है, ये प्रोटोप्लास्ट के एबिलिटी पे बेस्ड करता है, ताकि वो डीएनए ले सके अपने सराउंडिंग सोल्यूशन से। मीन्स जो प्रोटोप्लास्ट हमारा प्लांट सेल रहेगा विदाउट सेल वॉल, उसके सराउंडिंग्स में हमारे डीएनए रहेंगे, तो हम केमिकल्स के थ्रू ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि वो जो प्लांट सेल है वो उस डीएनए को अपने अंदर अपटेक कर ले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइसोलेटेड प्लाज्मिड डीएनए हम लोग ले लेंगे और उसके साथ हम लोग प्रोटोप्लास्ट को एक मीडियम में डाल देंगे जिसमें हमारा प्रेजेंट होगा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, PEG। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट हमने बनाया, एंजाइम डाइजेशन के थ्रू हमने सेल वॉल को रिमूव कर दी। अब एक ट्यूब में हमने प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट के साथ अपना प्लाज्मिड डीएनए डाला, मिक्स कर दिया और फिर 15 to 20 मिनट्स का एक इंक्यूबेशन टाइम दिया। 15 to 20 मिनट्स का एक इंक्यूबेशन टाइम दिया और फिर उसके बाद बाकी सारे सेल्स को हमने ग्रो किया और सेलेक्ट कर लिया कि किस में हमारे डीएनए चले गए हैं। थ्रू डिफरेंट सेलेक्टिंग एंड स्क्रीनिंग मेथड्स हमने सेलेक्ट किया और फिर उन सेल्स को हमने ग्रो कर दिया। तो ये था हमारा केमिकल मेथड। अब डिस्कस करते हैं फिजिकल मेथड्स के बारे में। हम लोग देख लेते हैं। हमारा पहला मेथड है लिपोसोम इनकैप्सिडेशन। लिपोसोम क्या होता है? लिपोसोम एक बाइलेयर का सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक एक्वस पोर होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, और ये लिपिड बाइलेयर का एक स्फेरिकल शेप होता है जिसमें बाहर वाला एरिया होता है हाइड्रोफोबिक और अंदर वाला जो एरिया होता है, बाहर वाला एरिया होता है हाइड्रोफिलिक और अंदर वाला एरिया होता है हाइड्रोफोबिक। मीन्स बाहर वाला वाटर लविंग एरिया होता है और अंदर वाला एरिया वाटर हीटिंग होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जनरली जो डीएनए हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं उसका डैमेज और डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम इसके अंदर अपना डीएनए डाल देते हैं और फिर इसको उठा के हम लोग प्लांट सेल के अंदर डाल देते हैं इस लिपोसोम को। यहाँ पे हम लोग डायग्राम से देख सकते हैं कि ये हमारा एक लिपोसोम है, उसके अंदर हमने लिपोप्लेक्स बनाया, हमने डीएनए और लिपोसोम को मिलके एक लिपोप्लेक्स बनाया। इसको, ये प्लांट की सेल मेम्ब्रेन है, ये इसको इसके साथ अंदर भेजा। ये लिपोसोम के साथ, लिपोप्लेक्स के साथ ये जो सेल वॉल है एक कॉम्प्लेक्स बनाई। फिर एंडोसोम्स आए और इसका डिग्रेडेशन किया और डिग्रेडेशन करके ये जो डीएनए है ये बाहर निकल के ये न्यूक्लियस में चला गया। ये है हमारा लिपोसोम के थ्रू मेथड। और दूसरा मेथड है हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रोपोरेशन जैसा कि नाम है, इलेक्ट्रो और पोरेशन, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पल्सेस यूज़ करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पल्सेस को हम लोग यूज़ करते हैं, जो सेल है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पल्स देते हैं नियर अबाउट 15 to 20 सेकेंड्स के लिए। शॉर्ट, मतलब बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन, 15 to 20 सेकेंड्स तो बहुत ज़्यादा, और भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम लोग देते हैं, जिससे वो जो प्लांट का सेल मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स बन जाता है और उस पोर्स के थ्रू हम लोग अपना मटेरियल को सेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे अगले मेथड्स हैं माइक्रो इंजेक्शन और पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट। तो माइक्रो इंजेक्शन, जैसा कि नेम है माइक्रो और इंजेक्शन, मतलब एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल, बहुत छोटी इंजेक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक इंजेक्शन विथ फॉरेन डीएनए, जिसके अंदर डीएनए है। ये हमने इस सेल को हमने पकड़ रखा है विथ अ पिपेट और डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू ही डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर हम लोग यहाँ पे अपना डीएनए मटेरियल को इंजेक्ट कर देते हैं। ओके, ये था माइक्रो इंजेक्शन। और वहीं पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट जो हमारा लास्ट
तरीका है फिजिकल मेथड में। उसमें क्या करते हैं, यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं इसका, कि इसमें हम लोग एक जीन गन का यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं जीन गन। इसमें क्या होता है कि डीएनए कोटेड हाई वेलोसिटी गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स होते हैं। मींस ये गोल्ड पार्टिकल है या टंगस्टन पार्टिकल्स है, इसके ऊपर हम लोग अपने डीएनए को कोट कर देते हैं, चारों तरफ से डीएनए कोटेड कर देते हैं, और फिर इनको बहुत ही हाई वेलोसिटी से प्लांट सेल्स के ऊपर अटैक किया जाता है, वेरी हाई वेलोसिटी। और इससे क्या होता है कि ये प्लांट सेल्स के अंदर चले जाते हैं। ये भी काफ़ी एक इफेक्टिव मेथड है जीन गन का। डायरेक्ट हमें ऐसे गन की तरह लेना है, प्लांट सेल पे डायरेक्ट अटैक करना है और हमारा डीएनए सेल के अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ की ये वीडियो बस यहीं तक थी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर एनिमल सेल्स के अंदर हम लोग डीएनए ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।